ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, बात स्टार्ट करते हैं अपने ट्रायल बैलेंस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने। एवरीवन, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस एग्जैक्टली क्या है एंड हाउ डज इट वर्क एग्जैक्टली, ठीक है। पहला बात, आप लोग ध्यान दीजिएगा ट्रायल इस वर्ड पर। ट्रायल का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करवाता है। क्या ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कि सारे अकाउंट सही बने इस बात की गारंटी है? नो, बट एक स्टेप ये चेक करवा देता है क्या? हाँ, कौन सा स्टेप मैं आपको बताता हूं। आप लोग सब कोई, हर जो बच्चा बैठा है हमारी क्लास में, दे हैव डन द बेसिक डबल एंट्री रूल्स। बेसिक डबल एंट्री रूल्स क्या बोलता है डियर? कि टोटल ऑफ डेबिट विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट, ठीक है। टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट के बराबर होता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस आपको ये पक्का चेक करवा देगा कि डेबिट टोटल इक्वल्स टू क्रेडिट टोटल, और अपने पूरा शुरू से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट अगर इक्वल है, ये बात ट्रायल बैलेंस इंश्योर करवा देगा, ठीक है। अब बच्चे, जो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है ना, उसमें सिंपली आपका ऐसा फॉर्मेट होता है, इधर ध्यान देते चलना, नो नीड टू डू एनीथिंग राइट नाउ, बस सुनते चलिएगा क्लास। एक कॉलम होता है आपका ट्रायल बैलेंस में नेम ऑफ अकाउंट का, एकदम आराम से, नेम ऑफ अकाउंट का एक कॉलम होता है। एक आपका लेजर फोलियो का कॉलम होता है, एक डेबिट बैलेंस का और एक क्रेडिट बैलेंस का। पूरे ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में मेरा एक बात जो है वो नहीं बदलने वाला है, दैट इज दिस फॉर्मेट, ठीक है। एकदम आराम से सुनते चलेंगे क्लास। डेबिट बैलेंस में भी ऑब्वियसली अमाउंट कॉलम आता है और क्रेडिट बैलेंस भी अमाउंट कॉलम ही पोजेस करता है। अब स्टूडेंट्स समझिएगा, एक टिपिकल जो क्वेश्चन होगा वो कैसा होगा पता है? आपको अलग अलग अकाउंट्स का बैलेंसेस दे देगा, आपको अलग अलग अकाउंट्स का क्या दे देगा? बैलेंसेस दे देगा। ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंसेस आ रहा है वो कहां से गुजर के आ रहा है? एनी गेसेस? सबसे पहले क्या एंट्री होती है? जर्नल। जर्नल की एंट्री कहां होती है? लेजर में पोस्ट। जब लेजर में एंट्रीज पोस्ट हो जाती है तो बाबू लेजर का कोई बैलेंस निकल के आता है, वो बैलेंस हम लोग ट्रायल बैलेंस में डालते हैं। तो वी कैन से ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ लेजर बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ लेजर बैलेंसेस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? राइट सर, राइट सर। अब इधर ध्यान दीजिएगा, जो डेबिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस है, वहां पर आप लोग समझ लेना, जैसे मान लीजिए ये असेट है और ये एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल असेट और एक्सपेंस है। तो स्टूडेंट्स पे अटेंशन, जो असेट होता है, एक्सपेंस होता है और जो ड्राइंग्स होता है, वो सब डेबिट बैलेंस में आते हैं, डेबिट साइड में आते हैं। कौन कौन? असेट और एक्सपेंस। कौन कौन? असेट और एक्सपेंस किधर आते हैं? डेबिट साइड में आते हैं, ओके। और फाइनली क्लास, आपका जो लायबिलिटी है, आपका जो इनकम है और आपका जो कैपिटल है, लायबिलिटी जो है, इनकम जो है और कैपिटल जो है, वो लोग किधर आता है सर? क्रेडिट साइड में आता है। अगर आपने डबल एंट्री सिस्टम का सम्मान किया है, रिस्पेक्ट किया है, तो हमेशा आपका टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट टैली करेगा। बस यही है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। एक बार विराज से पूछ के देखते हैं। विराज, ट्रायल बैलेंस में असेट और एक्सपेंस का टोटल बैलेंस किधर लिखोगे आप? और लायबिलिटी इनकम कैपिटल का क्रेडिट, बस खत्म, और टोटल्स मैच कर गया, ट्रायल बैलेंस खत्म। हाँ, इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट्स और इंट्रिकेसीज आता है, पर याद रखिएगा ये जितने बैलेंसेस हैं, ये सारे कहां से निकल कर आए हुए हैं? लेजर से निकल के आए हुए हैं। बैलेंसेस मतलब समझे? अगर नहीं समझे हैं तो 2 मिनट दीजिए, ये मैं समझाता हूं, है ना। 2 एंट्रीज के थ्रू समझाता हूं, ओके। 2 जर्नल एंट्री के थ्रू, राइट। बच्चे मान लीजिए मैंने 2 एंट्रीज पास करी। बिजनेस स्टार्टेड, एकदम आराम से, business started with cash rupees 2 lakh, okay, business started with cash rupees 2 lakh and goods purchased goods for cash
रुपीस 1.5 लाख। ओके, बस दो ही एंट्री है, दो ही एंट्री है। अच्छा, इसमें देखिए बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश है, कितना लेजर बनता है यहां पे बताना एक बार। दो लेजर बनता है, एक आपका कैश का लेजर बनता है और एक आपका किसका लेजर बनता है, कैपिटल का। एकदम सिंपल टी फॉर्मेट में बना रहा हूं जस्ट टू कम्युनिकेट द आइडिया बिहाइंड ट्रायल बैलेंस। और परचेज गुड्स फॉर कैश है, अगर परचेज गुड्स फॉर कैश है तो एक किसका अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट बनेगा। ये देखो यहां पर मैं परचेज अकाउंट बना दिया। सभी कोई, जो भी बच्चा कोई भी क्लास मिस किया है, अगर इस लेक्चर को शुरू से सुन रहा है, दे विल बी कंफर्टेबल, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। समझ गए बात को, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड, ये बाबू डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ओके, समझिएगा। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट नहीं है ये, मैं बस दिखाना चाह रहा हूं, मैं बस सिखाना चाह रहा हूं कि चीजें ट्रायल बैलेंस में पहुंचती कैसे है। एक बार फिर बताना चाह रहा हूं, देखिए बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, पूरा क्लास एक बार जर्नल एंट्री बोलेगा क्या बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश का। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू, तो सच्ची सच्ची बताइए यहां कैश अकाउंट क्या हुआ, डेबिट। कैश अकाउंट क्या हुआ, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैपिटल लिखेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में डियर्स टू कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हुआ है, राइटली सेड। कितने का अमाउंट है भाई, 2 लाख का। एक बार मैं यहां पर 2 लाख पोस्ट कर देता हूं। अब बच्चे एक बात बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हुआ, तो एक बात बताओ, कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। यहां पर ध्यान दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, कैपिटल क्रेडिट हुआ है, तो कैपिटल के क्रेडिट में बाई कैश लिखेंगे अपन, कैपिटल के क्रेडिट में बाई कैश लिखेंगे। बच्चे बात समझिएगा, 2 लाख रुपए आया, मैं 2 लाख लिख दिया है ना, ये हो गया एक एंट्री। ऐसे दसों एंट्री हो सकती है। आई एम ट्राइंग टू गिव यू द आइडिया कि ट्रायल बैलेंस कैसे मैच कराते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 1.5 लाख रुपया, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। क्लास कम ऑन, व्हाट इज द एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि परचेज अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट। परचेज अकाउंट क्या हुआ है सर, डेबिट, क्योंकि डेबिट हुआ है तो परचेज अकाउंट की किस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश लिख दिया 1.5 लाख। ओके, तो ये देखिए टू कैश लिख दिया 1.5 लाख, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में 1.5 लाख रुपया लिख दिया मैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग सब कोई, इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग सब कोई। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया 1.5 लाख। अच्छा, कैश क्रेडिट हुआ है, कैश क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो कैश के क्रेडिट साइड में बाई परचेज करके मैं कितना लिख रहा हूं बताइए, 1,50,000 रुपीज। क्या मैंने जितने जर्नल्स लिखे थे, जितने जर्नल्स लिखे थे सबका लेजर मैंने बना दिया क्या, हाँ। हम लोग कभी भी ट्रायल बैलेंस में याद रखेंगे और पूरे अकाउंट्स में याद रखेंगे, एक चीज होता है जिसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। क्लास साथ में बोलिएगा, क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब है, डेबिट बैलेंस का मतलब है कि डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड से ज्यादा है, डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड से ज्यादा है। और क्रेडिट साइड का मतलब है, क्रेडिट साइड का मतलब है क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब है क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझा पाया क्या। कभी भी हम लोग एक्सपेंस और इनकम को बैलेंस नहीं करेंगे, कभी भी एक्सपेंस और इनकम को बैलेंस नहीं करेंगे, एक्सपेंस इनकम को एज इट इज रहने दीजिए आप लोग, ठीक है। सो अब मैं आपको ये कह रहा हूं कैश को बैलेंस करेंगे। अब बच्चे एक बात देखिएगा, बैलेंसिंग कैसे होती है ध्यान दीजिएगा। लेजर में डेबिट साइड में 2 लाख है, क्रेडिट साइड में 1.5 लाख है, डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, कौन ज्यादा है, डेबिट साइड। डेबिट साइड, डेबिट साइड कितने से ज्यादा है, डेबिट साइड कितने से ज्यादा है, तो मतलब कैश का डेबिट बैलेंस हुआ कि क्रेडिट बैलेंस, कैश का क्या बैलेंस हुआ, कैश का डेबिट बैलेंस हुआ, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, 50,000 से। तो कैश लिखकर यहां देखिए डेबिट में लिख दूंगा ट्रायल बैलेंस में 50,000, ये देखिए
कैश और यहां लिख दिया 50,000, क्योंकि कैश का डेबिट साइड 50,000 से ज्यादा था, तो कैश के ट्रायल बैलेंस में ये रहा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड, ये रहा ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड, 50,000 लिख दिया मैं। अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? क्या निकल कर आया? पूरा लेजर का टोटल की खाली बैलेंस, लेजर का खाली बैलेंस निकल कर आता, इसीलिए नाम है ट्रायल, बिकॉज इट इज ओनली एक्सट्रैक्टिंग द समरी ऑफ लेजर बैलेंसेस, नॉट द एंटायर अकाउंट। आगे आगे बच्चे कैपिटल अकाउंट देखिए। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको 2 लाख दिखाई दे रहा है, पर क्या डेबिट साइड में कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं। सो देयर हैपेंस टू बी अ व्हाट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। देयर हैपेंस टू बी अ व्हाट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। अगर बाबू क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से तो क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। यहां पर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से कितने से ज्यादा है? पूरे 2 लाख रुपयों से, पूरे 2 लाख रुपयों से। तो यहां पर कैपिटल के क्रेडिट में मैं जाकर, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट में जाता है, मैं क्रेडिट में जाकर बच्चे 2 लाख रुपया लिख दूंगा। आगे की बात अगर हम लोग करें, आगे की बात हम करें तो आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा, परचेस के डेबिट साइड में चले, अगर परचेस के डेबिट साइड में चले तो परचेस के डेबिट साइड में बाबू कितना रुपया आ रहा है? 1.5 लाख रुपया। आज 1.5 लाख रुपया आ रहा है बच्चे, इसका मतलब डेबिट साइड क्रेडिट साइड से कितना ज्यादा है? 1.5 लाख रुपया। तो बैलेंस कितना है? 1.5 लाख। परचेस का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, परचेस का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। ये देखिए मैंने परचेस लिखा और यहां मैंने 1.5 लाख रुपए लिखे। बच्चे अगर आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, बच्चे अगर आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट, टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट सेम है कि नहीं है? हेलो, है। इसका मतलब यहां 50,000 और 1.5 लाख कितना हो गया टोटल? बोलो 2 लाख। और यहां भी कितना है? बोलो बच्चे 2 लाख। क्या ट्रायल बैलेंस टैली किया कि नहीं किया? किया। इट हैज टू टैली। अंडरस्टूड? खत्म, यही बात है। हाँ, अब जो है थोड़ा सा लेवल को अप करेंगे और अब अपने कॉप, ये सब समझ आया? ये सब समझ आया? ऑफलाइन किसको किसको चमका हाथ उठाएंगे? ऑनलाइन वालों सबको चमका हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी वाला काम ही नहीं करेंगे। अब तक अगर कुछ नहीं समझा तो इतना समझ ले कि ट्रायल बैलेंस में 2 पार्ट्स होंगे, एक डेबिट वाला और एक क्रेडिट वाला। डेबिट वाले में असेट और एक्सपेंस, डेबिट वाले में असेट और एक्सपेंस आता है, क्रेडिट वाले में लायबिलिटी इनकम कैपिटल आता है। क्लियर है ना? अब आइए हेडिंग डालिए ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक। ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने वाला मैटर है, अगर जो बच्चा नहीं सुनेगा वो स्ट्रगल करेगा, और जो समझ गया वो अगले 15-20 मिनट में इस टॉपिक का चैंपियन बन जाएगा। बस सुनना आपने, है ना? काना खास करके आपको बोल रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन, ठीक है? इधर ध्यान दीजिएगा बच्चे। स्टॉक में कॉन्सेप्ट को समझिएगा। एक कॉन्सेप्ट होता है ओपनिंग स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक का। एक स्टॉक में कॉन्सेप्ट होता है परचेज का, और एक किसका होता है? बोलो क्लोजिंग स्टॉक का। एक चीज है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी, उस पर मैं आऊंगा थोड़ी देर में। अब समझिए बच्चे, नॉर्मली प्लीज पे अटेंशन, नॉर्मली लिखना नहीं है, बस आप लोग हेडिंग डाल दिया ना, बस समझना है। नॉर्मली स्पीकिंग ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी दे रखा है कि लास्ट ईयर के एंड में कुछ स्टॉक पड़ा होगा, लास्ट ईयर के एंड में कुछ स्टॉक पड़ा होगा। अब क्योंकि लास्ट ईयर के एंड में कुछ स्टॉक पड़ा था या कुछ स्टॉक पड़ा होगा, वो इस ईयर हम लोग यूज करेंगे, यस और नो? तो वो मेरे इस ईयर का असेट है, हाँ या ना? वो मेरे इस ईयर का असेट होगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो 2 लाख रुपया का ऐसा स्टॉक था। मान लीजिए मेरा फर्नीचर का काम है, मान लीजिए मेरा फर्नीचर का काम है, तो 2 लाख रुपया का फर्नीचर मेरा लास्ट ईयर नहीं बिका था, वो मेरे इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो गया। क्या वो मेरे लिए असेट है कि नहीं है? असेट है कि नहीं है? हाँ है। अच्छा, और क्या मैं खाली लास्ट ईयर का स्टॉक बेचते रहूंगा? इस साल नया स्टॉक नहीं खरीदूंगा, खरीदूंगा क्योंकि कस्टमर को लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से सामान चाहिए। तो मैंने लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से क्लास पता है क्या किया? 5 लाख रुपया का सामान मंगाया। यानी कि अब आप लोग सब ध्यान दीजिएगा,
बच्चे आप लोग सब यहां ध्यान दीजिएगा, 2 लाख का स्टॉक साल के बिगिनिंग में था, 5 लाख का मैंने मंगा लिया, मतलब मेरे पास टोटल स्टॉक का वैल्यू कितने रुपए का हो गया? 7 लाख रुपयों का। बाबू मैं ये बोल रहा हूं, ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में, ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में ओपनिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आएगा और परचेजेस भी किधर आएगा बोलो? डेबिट साइड में आएगा। ये ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस है। केस वन नॉर्मल सिनेरियो, नॉर्मल सिनेरियो, या ये लोग तुमको कंफ्यूज करने के लिए लिखेगा परचेजेस और ब्रैकेट में लिख देगा नॉट एडजस्टेड, तो तुम परचेजेस नॉट एडजस्टेड देख के घबरा जाएगा, लेकिन तुम घबराना नहीं, परचेजेस नॉट एडजस्टेड मतलब नॉर्मल सिनेरियो है। सर ये लोग कंफ्यूज कैसे करेंगे आपको पता है? ये लोग आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दे देंगे, रितम ध्यान दीजिएगा, है ना, ये लोग आपको बाबू क्लोजिंग स्टॉक भी दे देंगे, पर मैं आपको बता दूं, ओपनिंग स्टॉक और परचेज तो आएगा, पर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में, क्लास मेरे साथ, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। मेरे को पता है सवाल क्यों आएगा, सवाल क्या आएगा? सवाल ये आएगा, सर मान लीजिए 2 लाख और 5 लाख का स्टॉक था, 7 लाख का स्टॉक था, 6 लाख का स्टॉक बिक गया, कितने का स्टॉक बिक गया? इधर ध्यान, कितने का स्टॉक बिक गया? 2 लाख और 5 लाख, यानी 7 लाख का स्टॉक था, 6 लाख का बिक गया। मैंने ये नहीं बोला 6 लाख में बिक गया, 6 लाख का स्टॉक बिक गया, तो मेरे पास गोडाउन में कितने का स्टॉक बचा है? 1 लाख का, तो यानी कि 1 लाख का स्टॉक मेरे पास बच गया। अब बच्चा लोग बोलेगा सर ये ट्रायल बैलेंस में आएगा क्या? जवाब है ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। सवाल है क्यों? ये भी तो एक असेट हुआ, क्यों नहीं आएगा? अरे बाबू आपने ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में डाल दिया है, हाँ या ना? परचेजेस को भी डेबिट में डाल दिया है, हाँ या ना बोलो? तो जब ओपनिंग स्टॉक और परचेज दोनों डेबिट में चला गया है, तो ये 1 लाख भी तो इन्हीं का पार्ट है। ये 1 लाख कहां से आया? इसी 7 लाख में से 6 लाख का माल चला गया, 1 लाख का रह गया, तो वो क्या डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगा? अगर आप ये 1 लाख को भी डेबिट साइड में दिखा दिए, तो वो 1 लाख तो इन्हीं का पार्ट है, तो क्या वो आपको दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? उस केस में दिखाना नहीं चाहिए। फिर से बोलो, उस केस में दिखाना नहीं चाहिए। ये बात एकदम अगर आप लोगों को क्लियर है तो हाथ उठाएंगे फटाफट, हम वेट कर रहा है कुछ समझाने का। सब कोई ऑनलाइन वालों, आपका भी वेट कर रहा हूं, आप लोग क्यों बैठे हो खाली? सही है सर, एवरीबडी हैज कंफर्म्ड। जिसको डाउट है वो अनम्यूट करके पूछ सकता है ऑनलाइन में, एक दो बच्चा हाथ उठा रहा है इसलिए बोल रहा हूं। हाँ बोलिए ना। लेकिन उसी वैल्यू पे नहीं कर रहे हैं ना, इनकम भी तो। हाँ हाँ मैं वही कह रहा हूं, और सेल्स तो एक क्रेडिट आइटम है ना, परचेज एक एक्सपेंस का आइटम है। आज सुहाना क्लोजिंग स्टॉक रहता भी तो क्लोजिंग स्टॉक का नेचर तो असेट वाला ही रहता ना, यस और नो? पर सेल्स का नेचर तो इनकम वाला है, परचेज का नेचर तो एक्सपेंस वाला है, तो जब पूरा नेचर ही बदल गया तब तो आपका क्वेश्चन ही इरेलीवेंट हो गया ना सुहाना। ये समझा, ये बताइए आप मेरे को, आप समझे क्या? डिड यू अंडरस्टैंड, यस और नो सुहाना? चलो फंटास्टिक। और कोई भी स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ में आया तो बोलो यार, कुछ पूछना है तो बोलो। नहीं सर, चलो हटाओ, छोड़ो, हटाओ। अब नॉर्मल सिनेरियो क्या है? अगर कोई को सबका निष्कर्ष चाहिए, कंक्लूजन चाहिए, नॉर्मल सिनेरियो है ओपनिंग स्टॉक और परचेज आएगा डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, खत्म। ये कॉपी करिए, मेरे को पढ़ाना केस 2 है पर उसके लिए केस 1 का नोट्स पहले लिखा दिया, केस 2 पढ़ाना है मुझे। यस सर। ठीक है,
ये केस 1 नोट कर लो, क्लोजिंग स्टॉक टीबी में नहीं आएगा ये बताने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं है? अगर कुछ बोला नहीं है या परचेजेस नॉट एडजस्टेड बोला है, दोनों नॉर्मल सिनेरियो को पॉइंट आउट करता है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। सेम बात, सब कुछ सेम बात। नॉट एडजस्टेड बोला है मतलब एक ही बात बोला है, कुछ भी बोले नॉट एडजस्टेड मतलब यही सिनेरियो को पॉइंट आउट कर रहा है। कोई भी डाउट है अभी बोलिए, बाद में सर हम उस दिन नहीं समझाता, समझ आया सर आप लोग को, लास्ट बेंचर्स को दोनों क्लियर है, अंडरस्टूड है। आगे का बात करता हूं, इधर ध्यान दीजिए। केस नंबर 2, केस नंबर 2, अब यहां पर थिंग्स विल बिकम इंटरेस्टिंग नाउ। एडजस्टेड परचेजेस लिखिए, कभी कभी ये लोग दे देगा, बदमाशी करेगा, बोलेगा एडजस्टेड परचेजेस या परचेजेस एडजस्टेड, जो भी नाम ये लोग बोले, एडजस्टेड परचेजेस या परचेज एडजस्टेड, इन लोग ऐसे दे देगा लिख के। अगर बच्चे परचेजेस एडजस्टेड या एडजस्टेड परचेजेस लिखा है ना, तो यहां पे पहले लिख लीजिए एडजस्टेड परचेजेस होता क्या है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड करना क्या है अपने को इसमें। एडजस्टेड परचेज का मतलब कृष्णम, जो आपको परचेज दिया हुआ है ना, उसमें बाबू ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दिया पहले से ही, लिख लीजिए। एडजस्टेड परचेज मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस डियर स्टूडेंट्स क्लोजिंग स्टॉक, ये दिया हुआ है अपने पास। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है अपने पास। अब फ्रेंड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू ऑल, मैं आपको ये पढ़ाना चाह रहा हूं कि अगर बच्चे ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक है ना आपके पास, अगर ओपनिंग प्लस परचेज है ना क्लोजिंग स्टॉक आपके पास, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऑलरेडी एडेड है। अगर बाबू ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस ऑलरेडी एडेड है, मतलब जो अनीशा परचेज का वैल्यू दिया है ना, उसमें अनीशा ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड करके दिया है, तो अनीशा अब आप लॉजिकली बताइए, अब ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस में आना बनता है क्या? नहीं, क्योंकि डेबिट साइड में दो चीज आना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक और परचेज। अब जो परचेज का फिगर है उसमें ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक एडेड है, तो फिर आप ओपनिंग स्टॉक को क्या डेबिट बैलेंस में नैतिक दिखाएंगे क्या? नहीं। नैतिक फिर से बोल रहा हूं, नॉर्मल सिनेरियो में क्या है, ओपनिंग स्टॉक भी डेबिट में, परचेज भी डेबिट में, अलग अलग, अलग अलग। पर एडजस्टेड परचेज मतलब परचेज में ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक ऐड किया हुआ है, तो तुम फिर से ऐड करेगा क्या? नहीं। तो अगर एडजस्टेड परचेज है तो लिख लो, तब ओपनिंग स्टॉक विल नॉट अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। अब ओपनिंग स्टॉक विल नॉट अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। अब ओपनिंग स्टॉक विल नॉट अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। पर बच्चे एक दूसरी बात भी है, सानवी बात समझिएगा, एक दूसरी बात भी है बच्चे, दूसरी बात ये है यहां पर, बच्चे दूसरी बात ये है यहां पर कि इस सम में क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया हुआ है, पर सच बताओ तो क्लोजिंग स्टॉक तो दिखना चाहिए था, क्लोजिंग स्टॉक तो सर पहले भी कहां दिखता था, पहले दिखता था ना, क्यों? क्योंकि पहले ओपनिंग स्टॉक भी आता था और परचेजेस भी आता था, तो क्लोजिंग स्टॉक तो उन्हीं का कोई पार्ट होता था। अब इन लोग क्या किया, चिराग क्लोजिंग स्टॉक को हटा ही दिया, इन लोग क्लोजिंग स्टॉक को हटा ही दिया। क्यों? क्योंकि एडजस्टेड परचेज मतलब क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन सब्सट्रैक्टेड, लेकिन वो क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना तो बनता है, तो अब क्लोजिंग स्टॉक विल अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि एडजस्ट परचेजेस मतलब लेस किया हुआ था, तो अब लेस किया है तो इसको शो करने के लिए ऐड करेंगे, विल अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। ऑब्वियसली स्टॉक है तो डेबिट साइड में ही आएगा, ये मत पूछिएगा किस तरफ आएगा। ऑनलाइन वालों क्या मैं आपको समझा पाया? मैं इसको न्यूमेरिकली भी समझा सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, पर 50% समझ आया ना, न्यूमेरिकली तो पूरा 100 कर दूंगा। ऑनलाइन वालों आपका वेट कर रहे हैं, ऑफलाइन वालों का रिएक्शन से समझ आ गया। प्रथमेश, यश, गर्वित, दिशिता, सुहाना, भाविका, ऋषभ, यश, संकल्प, मधुरिमा, प्रज्ञा, एवरीबडी हैज कंफर्म, मतलब इतने लोगों ने तो कंफर्म किया है। आइए अब मैं आपको न्यूमेरिकली बात समझाने की चेष्टा करता हूं, रेडी है? अगर आप कॉपी करेगा
तो मेरा एफिशिएंसी खराब होगा, आपका एफिशिएंसी खराब होगा. दिस इज नॉट टू बी कॉपीड. मैं अपने बुक का सम पे जाने वाला हूं, बट उससे पहले आई वांट थिंग्स टू बी क्लियर. ओके, इधर सुनिए. जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, जो मैं फर्नीचर का बिजनेस का बात कर रहा था ना, उसमें ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख का. बाबू ध्यान दीजिए, ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख का, परचेजेस है 5 लाख का. पूरव परचेजेस है 5 लाख का, है ना. और पूरव हम लोगों ने कुछ स्टॉक बेचा भी तो है. तो फाइनली द क्लोजिंग स्टॉक दैट वी आर लेफ्ट विथ इज 1 लाख रुपया का. द क्लोजिंग स्टॉक दैट वी आर लेफ्ट विथ इज 1 लाख रुपया का. ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे विराज? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? इधर तक क्लियर है? अब कहानी को आगे बढ़ाता हूं. मैं केस 1 के हिसाब से वेदांत पहले प्रेजेंटेशन दिखाता हूं आपको. केस 1 के हिसाब से अगर जाएं, यहां पे परचेजेस नॉट एडजस्टेड है, तब बच्चे ये रहा आपका ट्रायल बैलेंस, तब चिराग ये रहा आपका ट्रायल बैलेंस, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड. ख्याति, इस सिचुएशन में आप देखो, केस 1 मतलब नॉर्मल केस, केस 1 मतलब नॉर्मल केस. नॉर्मल केस में क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक अपना अलग, परचेजेस अपना अलग. क्लोजिंग स्टॉक तो रितम इसी का पार्ट बन जाता है. कानफ, क्लोजिंग स्टॉक तो इसी का पार्ट बन जाता है. आकृति, बात सही बोलता हूं गलत बोलता हूं? समझ में आता है? तो आकृति, उस केस में हम लोग क्या करेंगे डियर? ओपनिंग स्टॉक लिखा दोस्त 2 लाख रुपया का, और आशी आप देखिए मैंने लिखा परचेजेस 5 लाख रुपयों का, और मेरा ट्रायल बैलेंस का टोटल हो गया 7 लाख. सर आपने क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि ये जो बच गया है स्टॉक, ये क्या तो ओपनिंग स्टॉक में से बचा हुआ 1 लाख है या परचेजेस में? दोनों सिनेरियो में ये यहां पर ऑलरेडी मौजूद है, तो मुझे और कुछ करने का दरकार नहीं है. लिख लो केस 1 का एग्जाम्पल. एग्जाम्पल ऑफ केस 1, ये पूरा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है नोट कर लो. केस 2 भी दिखाऊंगा, डोंट वरी. ये एग्जाम्पल ऑफ केस 1 आपकी स्क्रीन पर है. कृषि क्या हेल्प कर सकते हैं? सब क्लियर है? फंडा इज क्लियर एकदम? चलो बढ़िया बात है फिर. पीपल आर नोटिंग इट डाउन. ये केस 1 का एग्जाम्पल है. शैल वी मूव फॉरवर्ड गाइस? कम ऑन. चलिए बढ़िया बात है. आगे बोल सकता हूं मैं क्या? चलो बोल सकते हैं सर आप. पर अब बच्चे केस 2, क्या है बोलो? केस 2, केस 2. अच्छा अगर नहीं नोटेड है तो थोड़ा ऐसे कर दे रहा हूं. केस 2, इधर ध्यान दीजिए, लिख लीजिए. केस 2 में हमें दे रखा है एडजस्टेड परचेजेस. पहले हम लोग निकाल लें क्या एडजस्टेड परचेजेस? निकाल लें, निकाल सकते हैं. क्या होता है एडजस्टेड परचेजेस? पूरा क्लास बोलेगा क्या मेरे साथ? बोलो ना क्या होता है. 2 लाख प्लस 5 लाख माइनस 1 लाख. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओके, तो यहां देखिए डियर्स, 2 लाख प्लस 5 लाख, बच्चे ध्यान दीजिएगा, माइनस 1 लाख. कभी कभी ये किया हुआ रहता है. क्या बोल रहा हूं मैं चिराग? कभी कभी ये किया हुआ रहता है. इन लोग जो तेरे को डेटा देगा ना, अब उसमें ना ट्रायल बैलेंस में इसको बोलते हैं एडजस्टेड परचेजेस. ओके, अब यहां ध्यान दो. अब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं डियर्स. इधर आ जाइए एवरीवन. विराज क्या आप समझ पा रहे हैं? आर यू श्योर? तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, वेदांत, विराज, आप लोग सब कोई ध्यान दीजिएगा. ये डेबिट टोटल है और ये क्रेडिट टोटल है बच्चे. यहां पर विराज आपको दिया गया है एडजस्टेड परचेजेस
एडजस्टेड परचेजेस कितना रुपया विराज? 6 लाख। अब विराज अगर 6 लाख एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है, सच बताना, सोच के बताना, तुम देख के बता दे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को खाली ये बता दे एडजस्टेड परचेजेस में ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडेड है कि नहीं इंक्लूडेड है। ठीक से देख, इंक्लूडेड है, क्योंकि एडजस्टेड परचेज निकाला ही हूं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज करके, इसलिए बोल रहा हूं एक्चुअली सुनो, समझ में आया? ओपनिंग स्टॉक में एडजस्टेड परचेज निकालना मतलब ओपनिंग स्टॉक और परचेज ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, सिर्फ परचेज दिया हुआ रहता है नैतिक, तो ओपनिंग स्टॉक अलग से दिखाता हूं, देख दिखा दिया। तो नैतिक लॉजिकली बता, केस 1 में हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक अलग दिखाया था, पर यहां क्या ओपनिंग स्टॉक अलग से दिखाऊंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर तो ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी परचेज के साथ जोड़ा हुआ है, अमाउंट गलत आ जाएगा। लेकिन लास्ट टाइम क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं किया हुआ था, इस बार क्या माइनस किया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक। तो इस बार क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना पड़ेगा, तो आ जाओ क्लोजिंग स्टॉक लिखो। अगर एडजस्टेड परचेजेस है तो क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना पड़ेगा। अब क्लोजिंग स्टॉक को 1 लाख दिखा दो। अब मजे की बात है, टोटल कितना आ रहा है जरा बताइए आप लोग? क्या 7 लाख? तो ये क्या कोई बहुत मैजिक हो गया क्या? देख लो, उधर भी टोटल 7 लाख, इधर भी टोटल 7 लाख, टोटल तो सेम ही आएगा सर। डबल काउंटिंग आप ना कर दो, ये ध्यान रखना, क्योंकि फिगर वही है तन्वी, तो टोटल अलग कैसे आएगा तन्वी, ये बताएं आप। सही है, सही है सर, डन है जी। ओके, एक आध क्वेश्चन पहले बेसिक्स वाला कर लेते हैं, कुछ तो मैं बुक में ही निपटा दूंगा ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस को, ठीक है? कुछ को अपने नोट डाउन करके निपटाएंगे। आइए बुक पर आ जाइए एवरीबॉडी। मतलब लेस किया हुआ है, अगर क्लोजिंग स्टॉक के बगल में एडजस्टेड किया हुआ है मतलब क्लोजिंग स्टॉक लेस किया हुआ है परचेजेस से, और अगर परचेजेस से लेस किया हुआ है तो आपको दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। एडजस्टेड मतलब लेस किया हुआ है, नहीं एडजस्टेड है मतलब नहीं लेस किया हुआ है, खत्म ना। मैं वही तो बोला कि ज्यादा नहीं सोचना है, कहीं पे भी दिखाओ रूल रिमेन्स द सेम। आइए क्लास, आइए इधर पे, ये इजी क्वेश्चन ही है, तो इसको मैं यहीं पे उड़ा देता हूं आपके साथ ही, ठीक है? इधर आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये बुक में ही कर देंगे तो फायदे में रहेंगे, वरना लेंदी लगेगा क्वेश्चन अननेसेसरीली। पेज 120 में आ जाओ सब, पेज 120 में आ जाओ सब, ठीक है? पेज 120 में आ गया, ठीक ठीक। आशी हो गया, पेज 120 में आना, इस पे क्या डिस्कशन है? इधर सुनिए, हाँ हाँ मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ, वो पता है होमवर्क था, मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ कि इसको करवाने का एक बार बता देता हूँ। इधर देखिए, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट, रीड्राफ्ट इट इन द करेक्ट फॉर्म। तो बोला जो अकाउंटेंट था वो थोड़ा नौसिखिया अनाड़ी टाइप था, तो उसने जो है कुछ मिस्टेक्स कर दिए, आप लोग ठीक कर दीजिए, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, आइए अपने ठीक करते हैं इसको फटाफट। क्लास इधर ध्यान, इधर ध्यान, 1 मिनट इधर ध्यान, और बुक में ही मार्क करते रहना, डी मतलब डेबिट, सी मतलब क्रेडिट। अच्छा, कैश इन हैंड किधर है? डेबिट में। अकाउंटेंट ने सही किया क्या? हाँ, तो हम लोग डी ही लिखेंगे, सही किया है वो। मशीनरी असेट है, अरे कैश असेट था, डेबिट। कानव क्यों, बात क्यों बार बार नहीं बोलना पड़े, आप एक काम करिए ना कानव, इधर आइए, शिफ्ट अंदर, क्योंकि फिर क्या फ्लो टूट रहा है, क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, इधर आइए। हाँ, कैश इन हैंड ये डेबिट साइड हो गया। अब बच्चे मशीनरी असेट है, डेबिट साइड हो गया, परचेजेस असेट है, डेबिट साइड हो गया। कहीं पे भी दिक्कत हो, परचेजेस एक्चुअली एक्सपेंस है, असेट क्या एक्सपेंस, आई शुड से, दैट इज द करेक्ट थिंग टू से। हाँ, सन्ड्री डेटर्स असेट है, डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब हम लोगों ने कोई सामान ऑर्डर किया होगा, कैरेज इनवर्ड का मतलब है अनमोल, हमने कोई सामान ऑर्डर किया होगा, सामान जब आया तो भाड़ा देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, तो वो एक्सपेंस है, डेबिट, बिल्कुल ठीक है। पर देखो कैरेज आउटवर्ड में गलती किया गया है, क्यों?
क्योंकि भले ही कैरेज इनवर्ड जो है, कैरेज इनवर्ड जो है वो आपका एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड मतलब हमने कोई सामान बेचा, उस सामान पर खर्चा हमने पे किया, तो है तो खर्चा ही हमारा, वो क्रेडिट में क्यों आएगा, कहां आएगा, डेबिट में। तो यहां पे डी लिखिए, डी मतलब डेबिट हो गया। बच्चे जो वेजेस है वो एक एक्सपेंस है, वो किधर आएगा बच्चे, डेबिट में आएगा। हेलो एवरीबॉडी, वेजेस किधर आएगा बोलो ना, डेबिट में आएगा। एवरीबॉडी गेट्स दैट। फिर रेट्स एंड टैक्सेस किधर आएगा, डेबिट में, क्योंकि कृष्णम ये खर्चा है हमारा। क्लियर है नहीं क्लियर है, राइट सर। सन्ड्री क्रेडिटर्स, हाँ क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है क्लास, क्रेडिटर्स हमारी क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी किधर आएगा बोलो, क्रेडिट, क्रेडिट में आएगा। अच्छा, अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट अलाउड, हमने किसी को डिस्काउंट दिया है वेदांत, तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है कि इनकम है वेदांत, एक्सपेंस, करेक्ट। और वेदांत एक्सपेंस है तो किधर आना चाहिए, डेबिट। एब्सोल्युटली परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। कोई डाउट हो बिंदास रोक टोक के, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों जब मर्जी पूछ सकते हो, कंडीशनल है पूछे। जयेश सब समझ आ रहा है, ओके। रिटर्न आउटवर्ड, बाबू जो लोग भूल गए, जिन लोग को नहीं पता, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। आपने कुछ परचेज किया था, अब आपने वो रिटर्न कर दिया, परचेज एक्सपेंस था, परचेज रिटर्न क्रेडिट में आएगा, कहां आएगा, क्रेडिट में। पर अच्छा याद रखिएगा, रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब परचेज रिटर्न। जो बच्चा भूल जाता है वो तो ब्रैकेट में लिख ही ले कि रिटर्न आउटवर्ड इज नथिंग बट परचेज रिटर्न, ओके ठीक है। रिटर्न इनवर्ड मतलब हमने कोई सामान बच्चे सेल किया था, वो सामान हमारे पास वापस आ गया है रिटर्न होके, तो डियर सेल्स रिटर्न, डियर सेल्स रिटर्न इज अ डेबिट, इज अ डेबिट, डी आर, रिटर्न इनवर्ड इज अ डेबिट। कैपिटल, बच्चे कैपिटल किधर आता है बोलो, क्रेडिट। ड्राइंग्स किधर आता है, डेबिट। ड्राइंग्स किधर आता है, डेबिट। कृष्णम आप ये समझाइए बैंक लोन होता क्या है, बैंक लोन एक असेट है, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम क्या है। ही इज करेक्ट ना, कि बच्चे आपने बैंक से लोन ले रखा है तो आपने उसे रिपे करना है, इट्स अ लायबिलिटी, लायबिलिटी इज अ क्रेडिट बैलेंस, एब्सोल्युटली परफेक्ट, आई एग्री। अब अगर दोस्तों आप लोगों ने लोन ले रखा है तो उस लोन पर आपको इंटरेस्ट मिलता है कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, मतलब खर्चा है, खर्चा है मतलब डेबिट, असेट और एक्सपेंस है मतलब डेबिट है। अच्छा यहां पर परचेजेस एडजस्ट, परचेजेस एडजस्टेड था कि नॉर्मल केस था, नॉर्मल केस था, तो यानी ओपनिंग स्टॉक आएगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा, और वो किधर आएगा, डेबिट साइड में आएगा, किधर आएगा बोलो, डेबिट साइड में आएगा, करेक्ट बात है। अब यहां पर आप अब यहां पर आप लोग देखते चलिए, सेल्स, बहुत ही बढ़िया बात है, सेल्स हमारा क्रेडिट साइड में है, यानी कि सेल्स इनकम है, इनकम किधर आता है बोलो, क्रेडिट में, इनकम किधर आता है बोलो, क्रेडिट साइड में। और फाइनली स्टूडेंट्स, फाइनली डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, और अगर इनकम है तो किधर आएगा जीनिया, क्रेडिट साइड में, इट्स एन इनकम, क्रेडिट साइड में। आई हैव डन दिस सम। अब आप लोग को करना क्या है, डेबिट और क्रेडिट को टोटल को ऐड करना है, थोड़ी एडिशन बताने का जरूरत है, ऑब्वियसली टोटल मैच करना ही पड़ेगा, अंडरस्टूड है। चलो हटाओ, थोड़ा बेटर क्वेश्चन पे जाने का मन है, अब वी विल सॉल्व इट, प्लीज पे अटेंशन क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस सवाल में क्यों इंटरेस्ट मेरा ज्यादा है, आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू। बच्चे इधर देखो क्या क्या काम इन लोग अपने से करवा रहा है, पास जर्नल, पास जर्नल, फिर बोल रहा है पोस्ट डेम टू लेजर, फिर मेक द ट्रायल बैलेंस, सब तो बोल दिया, ठीक। तो चलिए अपने लोग सबसे पहले कॉपी में क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेंगे, पेज नंबर कॉपी में लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पेज 121, कॉपी में लिखिए क्वेश्चन 5 पेज 121। ये सब एक 8-9 नंबर का सम जो होता है ना, 6-7 नंबर का क्वेश्चन देना हो तो ये सब क्वेश्चन बहुत बढ़िया है उसके लिए। सबसे पहले बच्चे जर्नल बनाना है, सबसे पहले जर्नल बनाना है, तो आ जाइए जर्नल का प्रोफॉर्मा पे आ जाइए, जर्नल के फॉर्मेट में आ जाइए, यू ऑल नो व्हाट द फॉर्मेट इज,
एक कॉलम बना डेट का, एक कॉलम बना पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम बना लेजर फोलियो का, एक कॉलम बना डेबिट अमाउंट का और एक कॉलम बना क्रेडिट अमाउंट का। ओके राइट सर। जी सर। अब यहां पर डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब इसमें हुआ क्या, इस ट्रायल बैलेंस के सवाल में खास क्या है मैं आपको समझाता हूं। इधर खास क्या है, अगर आप लोग सुनने के लिए राजी हो तो इधर देखिए। लेट मी टेक यू टू द क्वेश्चन नाउ। सबका ध्यान यहां पर है ना। इस सवाल में खास ये है दोस्तों कि आप देखिए, सिर्फ ट्रायल बैलेंस का बेसिक फॉर्मेट नहीं दिया है, साथ में आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है ना बाबू। ये जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होता है ना, इधर सुनिए, इसका क्या तात्पर्य है, व्हाट डज इट इंप्लाई। इसका मतलब होता है कि हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस बना दिया। अच्छा बच्चे, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, जर्नल फिर लेजर करके भी दिखाया आज, जर्नल फिर लेजर फिर ट्रायल बैलेंस। अब होता क्या है, कभी कभार हम लोग ट्रायल बैलेंस तक पहुंच जाते हैं, फिर रियलाइज करता है जा कुछ जर्नल एंट्रीज पास नहीं हुआ है। तो अगर जर्नल पास नहीं हुआ है तो जो लेजर का बैलेंसेस बनकर आया है वो सही आया होगा कि गलत आया होगा, गलत। तो पहले अपने को वो लेजर का बैलेंसेस को ठीक करना होगा जर्नल एंट्री पास करने के बाद। उसके बाद ट्रायल बैलेंस को फिर से बनाना पड़ेगा। कौन कौन समझा कि करना क्या है, हाथ उठाइए भाई, इधर ध्यान दे दे विराज, है ना। सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री पास करना है, जर्नल एंट्री के बाद आपको लेजर ठीक करना है। सर लेकिन फिर ये ट्रायल बैलेंस बना कैसे, अरे बहुत सारी जर्नल एंट्री पास हो गई, कुछ 3-4 जर्नल एंट्रियां बच गई जिससे ट्रायल बैलेंस गड़बड़ हो गया है। आइए अपने देखते हैं क्या है यहां पर। आइए हम लोगों को जर्नल पास करना है पहले। गुड्स वर्थ ₹15,000 वेयर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अगर बच्चे 15,000 का गुड्स क्रेडिट पे परचेज हुआ है, एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कम ऑन, डोंट टेल मी कि नहीं पता सर। परचेज अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, फटाफट लिखिएगा एवरीवन। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। 15,000 का था, बस हो गया, बिंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इन सब का एंट्री लेजर में नहीं हुआ है, वी हैव टू डू दैट। बिंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बिंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ओके सर, डन, दिस वन इज डन। नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है सर, अच्छा है ना, जर्नल वर्नल सब प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ, रिसीव्ड अ चेक। अच्छा चेक मिला मतलब बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 24,000 से। फ्रॉम अ डेटर, एक डेटर से मिला मतलब डेटर कम हुआ तो टू डेटर हो गया, डेटर कम हो गया मतलब क्रेडिट हो गया, बैंक बढ़ गया। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 25,000, मतलब 25,000 का हिसाब को हम लोगों ने कितने में सेटल कर दिया, 24,000 में। हम लोगों ने डेटर को बोला, मान लो मेरे को जीनिया से 25,000 मिलना है, मैंने जीनिया को बोला कि 24,000 आप पे कर दो, 1,000 रहने दो। तो आई हैव अलाउड डिस्काउंट, इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ा, कितने से बढ़ा बैंक अकाउंट का बैलेंस, 24,000, 24,000 से, क्योंकि चेक जो मिला है वो 24 का मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउ किए 1,000 का, तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। आ जाइए फटाक से एवरीवन, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। देखो बैंक में आया 24,000, डिस्काउंट हम लोगों ने अलाउ किया 1,000 का, टू बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अच्छा, जो हमारे डेटर्स थे, जब हमें अपने डेटरों से पैसा मिल ही गया है तो हमारा डेटर का बैलेंस बढ़ गया कि घट गया,
घट गया। तो जब डेटरों का बैलेंस ही कम हो गया तो असेट कम हो गया, और जब असेट कम हो जाता है तो क्लास क्रेडिट हो जाता है। तो क्रेडिट हो जाता है, डेटर्स कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो टू डेटर्स अकाउंट 25,000 बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, बस बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, बीइंग चेक रिसीव्ड and discount allowed, being check received and discount allowed. Sir, I have done this one, being check received and discount allowed. सर ये डन है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, हो गया सर, डन है। आगे बढ़ता हूं, क्लास आगे बढ़ता हूं, सबको इधर ध्यान दीजिएगा। आगे की बात क्या हुई, आगे की बात क्या हुई, नेक्स्ट बात है, गुड्स अमाउंटिंग टू ₹3,000 वेर रिटर्न बाई अ कस्टमर। मतलब हमारे एक कस्टमर ने 3,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, हमें रिटर्न कर दिया, मतलब सेल्स रिटर्न हो गया, मतलब सेल्स, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स, क्योंकि सेल्स इनकम में तो क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट। और हमारा कस्टमर 3,000 से कम हो गया, मतलब हमारा डेटर 3,000 से कम हो गया, डेटर कम मतलब डेटर को क्रेडिट करो। तो सेल्स रिटर्न टू डेटर्स अकाउंट 3,000 3,000, सेल्स रिटर्न टू डेटर्स अकाउंट 3,000 3,000 लिख लीजिए। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 3,000 3,000, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 3,000 3,000, गुड्स वर्थ ₹3,000 रिटर्न बाय कस्टमर्स, मतलब रीजन दे रहा हूं, रिटर्न बाय कस्टमर्स, गुड्स वर्थ ₹3,000 रिटर्न बाय कस्टमर्स। ओके सर, सही है, ऑल राइट है सर। आगे की बात करता हूं, नेक्स्ट बात ये है, कोई भी डाउट है ऑनलाइन वालों, एट एनी मोमेंट यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। पेड हाँ जी ठीक है, पेड रेंट फॉर द मंथ ऑफ, फॉर अ पर्टिकुलर मंथ इन ₹8,000 बाई चेक। ये यूरोज में क्यों लिखा, आई डोंट नो, ₹8,000 बाई चेक। तो 8,000 का बच्चे आपने रेंट पे किया, रेंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, बैंक कम होगा क्योंकि बैंक से पैसा गया 8,000 से, तो बाबू एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 8,000 8,000, ओके परफेक्ट। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000 8,000, ब्रैकेट में रेंट पेड बाई चेक, रेंट पेड बाई चेक हो गया। रेंट पेड बाई चेक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हो गया। इधर तक डन है क्या, इधर गया क्या। अब यहां पर जो है, अगर ये डन है, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद की कहानी क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो लिखा है पोस्ट देम इनटू लेजर, तो बाबू हम लोग को कौन सा लेजर रीओपन करना पड़ेगा, जिनका जर्नल की वजह से बदलाव हुआ है। क्या तुम सारा का लेजर अकाउंट खोल देगा क्या, नहीं, खाली उनका ही जिससे तुमको मतलब है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो लेट्स सी, आप अगर आशी ध्यान दीजिएगा, पहली एंट्री से आप लोग लेजर बनाना शुरू करेंगे, है ना। तो आशी आप देखिए, पहले बच्चे किसका काम है, परचेज का, एक एक करके लेजर मेंटेन करते चलो, ठीक है ना, एक एक करके लेजर मेंटेन करते चलो। तो आ जाओ लेजर में, सबसे पहले परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, यहां बच्चे डेबिट, यहां क्रेडिट, फिर आया आपके पास डेट, फिर आपके पास आया डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट, फिर से वही सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट, जर्नल फोलियो और अमाउंट।
मतलब हमें करेक्ट करना है इसे, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट और वापस से ये। तो क्लास हैव अ लुक हियर। बाबू एक बात बताइए, परचेज एक एक्सपेंस है, मैंने सबको समझाया है, आप लोग को फिर से समझा रहा हूं, मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा। एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा कि क्रेडिट? हमेशा डेबिट। असेट और एक्सपेंस कहां ओपन होगा? डेबिट में। सब बोलो, असेट और एक्सपेंस कहां ओपन होगा? ये मैं आपको जर्नल लेजर के थ्रू समझाया हूं, याद करा रहा हूं। असेट और परचेज डेबिट में ओपन होता है, लायबिलिटी इनकम और कैपिटल क्रेडिट में ओपन होता है। इसके बाद भी गलत किए तो आपकी गलती। ठीक, तो अब समझिए परचेज का। डियर फ्रेंड चिराग, आप देखिए परचेज का लेजर में ऑलरेडी एक बैलेंस है चिराग, यस और नो? कितने का चिराग? 11,20,000 का। पहले ये बैलेंस लिखेंगे किस तरफ? डेबिट में, क्योंकि परचेज एक एक्सपेंस है, क्योंकि परचेज एक। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डिड यू अंडरस्टैंड चिराग, यस और नो? श्योर? तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नैतिक ऑल गुड, यश ऑल गुड। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,20,000। अब बच्चे परचेजेस का जो आपका टोटल है यहां पर, आई मीन द अमाउंट दैट इज 15,000। कितने का परचेज हुआ? 15। जिसकी एंट्री नहीं हुई है पूर्व, वो 15,000 के परचेजेस ही हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 से हुआ है, तो परचेज के डेबिट साइड में टू क्रेडिटर्स लिख दीजिए। परचेज के डेबिट साइड में क्या लिख दीजिए, बोलिए? टू क्रेडिटर्स। तो टू क्रेडिटर्स आ गया 15,000। तो टू क्रेडिटर्स आ गया 15,000। तो टू क्रेडिटर्स आ गया है 15,000। इसका मतलब डियर यहां आ गया टोटल, दैट इज 11,35,000। इधर आ गया 11,35,000। बस बैलेंस को मान्यता दिखाने के लिए मैंने लिख दिया, पर मुझे पता लग गया है एक बात नैतिक की, डेबिट बैलेंस है। नैतिक कौन सा बैलेंस है? क्योंकि डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है। अब लिख देंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन, बस ये लिखने का फॉर्मेलिटी है। तो अनीशा, एवरीवन, बात को समझिए आप लोग। इसका मतलब बच्चे जो नया ट्रायल बैलेंस बनेगा, जो आपको विराज नया ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, उसमें अब आप 11,20 दिखाएगा कि 11,35 दिखाएगा? 11,35, बिकॉज दिस इज द रीड्राफ्टेड वर्जन। एक चीज आप लोग नहीं रियलाइज किया स्टूडेंट्स, परचेज अकाउंट टू क्रेडिटर्स अकाउंट है, तो अगर परचेज अकाउंट बना है तो क्रेडिटर्स अकाउंट भी तो बनेगा ना, क्रेडिटर्स अकाउंट भी तो बनेगा। फटाफट बनाइए क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं क्लास जिनसे हम लोगों ने सामान उधार पर लिया हो। तो इधर भी आ गया डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। अब बाबू इधर ध्यान दीजिए आप लोग सब कोई, इधर समझिएगा बात को। ये डेट का कॉलम बन गया, ये पर्टिकुलर्स का, ये जर्नल फोलियो का, ये अमाउंट का, फिर डेट का, पर्टिकुलर्स का, जर्नल फोलियो का और अमाउंट का। ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है। अगर बाबू क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है, इधर पे देख लीजिए किसी का कुछ डाउट है तो, अगर क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स किस तरफ खुलेंगे बताइए? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट साइड में खुलेंगे। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे क्रेडिटर्स का पहले ओपनिंग बैलेंस। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके स्टूडेंट्स पहले लिखूंगा क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, एक मिनट एवरीबॉडी, अगर आप लोग देखेगा क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस में, क्लास अगर आप लोग देखेगा क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस में, तो यहां ध्यान दीजिएगा क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितने रुपए का है बताइए? 2.5 लाख रुपयों का है। कितने का है? 2.5 लाख रुपयों का है। तो 2.5 लाख रुपया लिख दीजिए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2.5 लाख। जवाब दे दे रहा हूं, जवाब दे दे रहा हूं, 1 मिनट आकृति, 1 मिनट। ये 2.5 लाख लिख दिया। फिर हाँ, आकृति ने एक बात करी कि सर परचेज अकाउंट एक्सपेंस है, तो आप यहां बाई बैलेंस कैरी डाउन करके 11,35 क्यों लिखा है? आकृति सही बोले तो नहीं लिखना चाहिए।
ऐसे भी 1135 अब डेबिट में ही लिखेगा। मैं बस लिख दिया क्योंकि बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा था तो कैरी डाउन लिखना था। मतलब आकृति बोल रही है सर हम ये नहीं भी लिखे तो कुछ दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता टीचर को। समझ आ गया क्या? राइट। क्योंकि यहां आकृति टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना पड़ा मुझे तो मैंने कैरी डाउन भी लिखना जरूरी समझा। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं लिखा तो एग्जाम में नंबर कटेगा, नहीं होगा। एक्सपेंस इनकम का बैलेंस करने का दरकार, बट टोटल शुड नॉट बी इनकरेक्ट, टोटल शुड नॉट बी इनकरेक्ट। ठीक है। क्रेडिटर्स, अब यहां पर ध्यान दीजिए चिराग एंड एवरी अदर फ्रेंड, मान्यता ध्यान दीजिए। मान्यता क्रेडिटर क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में बाई परचेजेस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बाई परचेज लिखेंगे। नैतिक समझ आया? नैतिक आप जर्नल देखिए, परचेज टू क्रेडिटर था तो क्रेडिटर जिसके सामने भी टू होता है वो क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड में बाई परचेज लिखेंगे। कितने रुपए से? 15,000 रुपयों से। अच्छा क्लास, क्रेडिटर का तो कोई और काम ही नहीं है, ये 2,65,000 बन गया। बाबू क्रेडिटर का तो कोई और काम ही नहीं है तो बस इसको क्लोज करिए। 2,65,000 लिख के यहां पे क्रेडिट बैलेंस है, कितना बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, तो टू बैलेंस कैरी डाउन करके बस क्लोज मारिए। और क्या, टू बैलेंस कैरी डाउन 265। ये सब मेरे को इसलिए पसंद आया क्योंकि इसमें जर्नल भी प्रैक्टिस है, लेजर भी प्रैक्टिस है और टीबी भी, ट्रायल बैलेंस भी प्रैक्टिस है। परचेज और क्रेडिटर्स हो गया। इसके बाद they have taken us to another account, that's bank account and discount allowed account। आ जाइए फटाक से आ जाइए। बैंक अकाउंट डिस्काउंट अलाउड, पहले यहां तक नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, नो हरीज, कोई हड़बड़ी वाला काम ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है अभी। इधर ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट्स आराम से एकदम, कोई जल्दीबाजी वाला काम नहीं करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डिस्काउंट अलाउड और टू डेटर्स अकाउंट करके है। तो पहले बैंक अकाउंट बनाना हम जरूरी समझेंगे, फटाक से बैंक अकाउंट बनाइए। और बैंक अकाउंट बन गया ना तो बहुत सारा एंट्रीज निपट जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर, बहुत कुछ है बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। यहां समझिए, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। यहां एकदम आराम से देखिए आप लोग क्या चल रहा है। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड तो हम लिख के दे ही दिए आपको, तो आई डोंट थिंक यू विल बी आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम देयर। हाँ जी बच्चे, बैंक एक असेट है, बैंक एक, बोलो क्लास, बैंक एक असेट किस तरफ ओपन होगा? पूरा कम लोग है, मतलब कि पीपल हैव नॉट बीन लिसनिंग। असेट किस तरफ ओपन होगा? असेट किस तरफ ओपन होगा? डेबिट साइड। असेट और एक्सपेंस दोनों डेबिट साइड खुलता है। तो यहां पे बैंक का बैलेंस देखूंगा पहले, तो जो था, विराज देखिए पहले अपने चेक कर रहे हैं जो बैलेंस था बच्चे। अच्छा, ये लोग तो यहां पर होशियारी खेल गया, बैंक बैलेंस नहीं है, क्या है? हम इतना बार बुलवाया, बेकार हो गया बुलवाया हुआ। ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक लोन, इट्स अ नेगेटिव बैलेंस, इट्स अ नेगेटिव बैलेंस। तो हाँ, बैंक बैलेंस रितम डेबिट में खुलता है, पर ओवरड्राफ्ट मतलब लोन है, तो लोन किस तरफ खुलेगा? क्रेडिट में। मतलब हम लोगों ने बैंक से पैसा एक्स्ट्रा उधार ले रखा है, हमने बैंक में पॉजिटिव बैलेंस नहीं, नेगेटिव बैलेंस मेंटेन कर रखा है, तो यहां पर क्रेडिट में खुलेगा। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,000, अच्छा खेला ये लोग। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,000, ठीक है। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,000, याद रखिएगा बैंक ओवरड्राफ्ट है इसलिए ऐसा करना पड़ा। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,000। अब यहां पर सुनिए, इतना डन है। अगर बच्चे बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,000 है, इसके बाद कहानी क्या है? एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ जी, इसके बाद का जो कहानी है,
हाँ वो तो हम लोग उसी में से देख लेंगे, जर्नल में से ही देख लेंगे। सबसे पहले बैंक डेबिट हुआ या क्रेडिट और कहां, वो देखते हैं अपने, है ना। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले डियर्स, यहां बैंक डेबिट कितने से हुआ है बोलो, 24,000 से। बैंक डेबिट कितने से हुआ है, किसकी वजह से, डेटर्स की वजह से। किसकी वजह से, तो टू डेटर्स करके 24,000, टू डेटर्स करके बैंक डेबिट हुआ है, तो बैंक के डेबिट साइड में, बैंक डेबिट हुआ है तो बैंक के डेबिट साइड में टू डेटर्स करके 24,000 लिखना पड़ेगा। डेबिट साइड में 24,000 लिखना पड़ेगा। आगे की बात करें आप लोग से, आगे की बात करें आप लोग से, तो बैंक अकाउंट से रिलेटेड और भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं। एक तो मुझे ये याद था, ठीक है, एक तो मुझे ये ध्यान था जो अपने कर लिए, और बीच में नहीं है क्या कुछ, खाली लास्ट वाला है क्या, खाली लास्ट वाला है। इधर ध्यान दीजिएगा, रेंट अकाउंट टू बैंक, तो डियर यहां बैंक डेबिट नहीं, बैंक क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो बैंक के क्रेडिट साइड में बैंक क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब बच्चे बैंक के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई रेंट 8,000, बाई रेंट बैंक के क्रेडिट साइड में। ख्याति कोई भी दिक्कत, कोई भी हेल्प चाहिए आपको, बैंक क्रेडिट हुआ है ख्याति, इसलिए बच्चे क्रेडिट साइड में बाई रेंट लिख रहे हैं, कितने से, 5,000 से, बिल्कुल ठीक है। बाई रेंट अकाउंट 5,000, 8 है, हाँ तो 8,000, क्या हो गया, 8,000। स्टूडेंट्स और कुछ तो नहीं है। अब एक बात पूरा क्लास नोटिस करे, एक बात पूरा क्लास नोटिस करे, यहां क्रेडिट साइड का टोटल, इधर यहां क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 63, और डेबिट में कितना है, 24, तो क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड ग्रेटर है। लेकिन चिराग, जब भी लेजर बैलेंस करते हैं, जब भी कृषिव लेजर बैलेंस करते हैं, हम लोग लिखते तो 63 ही है, तो यहां लिख दिया 63,000। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, 63 माइनस 24 कितना होता है बताना, 39 होता है क्या, 39,000 होता है, दैट्स इट। तो यहां पे 39,000 आ गया, बैंक का कहानी भी खत्म कर दिया हमने, गुड 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 गुड, बैंक का कहानी भी खत्म हो गया। वेट, अभी एक एक करके, एक एक करके क्लास, हड़बड़ाने का नहीं है अपने को। स्टूडेंट्स इधर देखिए, बैंक अकाउंट डन है, नेक्स्ट किसकी बारी है क्लास बताइए, डिस्काउंट अलाउड की। किसकी बारी है बोलिए, डिस्काउंट अलाउड की। तो आइए बनाइए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, बनाइए फटाक से बना दीजिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो भी बनेगा, तो क्या हुआ, नहीं है तो क्या हुआ, तब तो पक्का ही बनेगा। कैसा बात करते हो कानव तुम, डेबिट और क्रेडिट, कानव इज सेइंग कि ट्रायल बैलेंस में कोई डिस्काउंट अलाउड बोल के नहीं है, तब भी बनेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं है तो लेजर ही नहीं बनाएगा, उसका बनाओ फिर नया लेजर। डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, 2 मिनट खनवी, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो और अमाउंट, यहां पर भी है डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो और अमाउंट। क्लास अब अगर आप इसको करेगा सॉल्व, अब अगर आप इसको सॉल्व करेगा, यहां पर डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर्स है, लेजर फोलियो है, अमाउंट है, एंड ऑल दिस स्टफ वी हैव, ठीक है। अब हम आपको क्या सिखाते हैं, क्या सिखा रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, डिस्काउंट अलाउड है, तो क्लास एकदम सिंपल सी बात है, डिस्काउंट अलाउड बाबू कितने से डेबिट हुआ है बोलो, 1,000 से। कितने से डेबिट हुआ है, 1,000 से। सो डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड में टू डेटर्स करके 1,000 लिखेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड में चलकर अपन टू डेटर्स 1,000 लिखेंगे, टू डेटर्स अकाउंट 1,000 लिखेंगे। हाँ, अब जैसे देखो आकृति, इसको रहने दिया मैं ऐसे ही, बैलेंस नहीं किया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा डेबिट बैलेंस से, तो छोड़ दो, क्या फर्क पड़ रहा है बैलेंस करने से, ठीक है। एक्सपेंस और इनकम को नहीं बैलेंस करो तो भी चलेगा, डन है सर। आगे बढ़ते हैं, डिस्काउंट अलाउड भी डन हो गया। सर डेटर्स अकाउंट बनाए क्या हम लोग, बना चुके क्या, नहीं, तो डेटर्स अकाउंट बनाएंगे अपने,
डेटर्स असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है ओपनिंग, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो और अमाउंट। अब इधर ध्यान दीजिएगा, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट। ठीक है, अब हम लोग जो है डेटर्स का अकाउंट बनाएंगे फटाफट। अब हम लोग डेटर्स का अकाउंट बनाएंगे फटाफट। डेटर्स का अकाउंट में आप लोग देखेंगे ओपनिंग बैलेंस 5,10,000, ओपनिंग बैलेंस है 5,10,000। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,10,000 है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है 5,10,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,10,000। 5,10,000 आ गया। आगे का बात करते हैं। 5,10,000 आ गया। अब हैविंग डन दैट, डेटर्स का बैलेंस लिखने के बाद, डेटर्स का बैलेंस लिख लेने के बाद जो भी डेटर से जुड़े हुए एंट्रीज हैं उसको ओपन कर लेंगे फटाक से। इधर आ जाइए, देखिए डेटर्स एक जगह आया, यहां क्रेडिट, यहां डेटर्स क्या हुआ बोलो क्लास, डेटर्स क्या हुआ बोलो, बैंक और डिस्काउंट अलाउड की वजह से। तो बाई बैंक 24,000 और बाई डिस्काउंट 1,000। बाई बैंक 24,000, बाई बैंक अकाउंट 24,000 और बाई डिस्काउंट 1,000। बाई डिस्काउंट अलाउड 1,000। बाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 1,000, बाई बैंक अकाउंट 24,000। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, इधर ध्यान से सुनना, आगे बढ़ते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, तो डेटर्स फिर से क्या हुआ बोलो क्रेडिट, तो क्रेडिट हुआ डेटर्स, तो डेटर्स के क्रेडिट साइड में जाके बाई सेल्स रिटर्न्स लिखेंगे, डेटर्स के क्रेडिट साइड में जाके बाई सेल्स रिटर्न लिखेंगे 3,000, क्रेडिट साइड में जाके बाई सेल्स रिटर्न लिखेंगे 3,000। 3,000 हो गया, ये 3,000 लिख दिया। और तो कुछ है नहीं है सच, तो अगर कुछ नहीं है तो फिर बस बैलेंस करो इसको। अब इधर देखो, आप लोग सब देखो इधर पे, भाविका एवरीबडी यहां पर ध्यान दीजिए, गर्वित, कि आपका डेबिट साइड ग्रेटर है। तो अगर बच्चे डेबिट साइड ग्रेटर है तो डेबिट बैलेंस हुआ, कितने से ग्रेटर है वो आपने यहां पर लिख देना है। 5,10,000 है, बाई बैलेंस कैरी डाउन, बाई बैलेंस कैरी डाउन 5,10,000 है, इसमें से कितना आ रहा है 482 आ रहा है। 5,10,000 में से डियर स्टूडेंट्स ये तीनों को डिडक्ट कर दीजिए। अनमोल बोल रहा है सर 482 आता है, तो 482 आता है। समझ आया क्या? ये जो नए बैलेंसेस आ रहे हैं ना ट्रायल बैलेंस में, ये जाएंगे, पुराने बैलेंसेस नहीं जाएंगे। बात समझ में आती है? राइट, ओके। फिर सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाइए। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न अकाउंट है, नेक्स्ट सेल्स रिटर्न अकाउंट है। एक तरफ है डेबिट साइड, एक तरफ है क्रेडिट साइड। भाई यहां आ गया डेट, यहां आ गया पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो और अमाउंट। ओके, अब अगर इतना बात डन है, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, लेजर फोलियो का कॉलम, ये अमाउंट, फिर से डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो और अमाउंट आ गया। सेल्स रिटर्न अकाउंट आ गया है। इधर सुनना,
सेल्स रिटर्न अकाउंट का अगर हम लोग बातचीत करें, क्लास इधर ध्यान दीजिएगा, तो बच्चे एंट्री क्या हुआ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट। तो अगर सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटर्स क्रेडिट है, तो सेल्स रिटर्न के डेबिट साइड में जाकर अपने टू डेटर्स लिखेंगे 3000, और सेल्स रिटर्न है तो वो भी इनकम एक्सपेंस वाला ही अकाउंट है, तो इसको भी बैलेंस करने का कोई दरकार नहीं है। टू डेटर्स 3000। एंड क्लास फाइनली बच्चे एक बारी फाइनली अपने लास्ट बात पर चले गए हैं। लास्ट बात इज व्हाट सर? लास्ट बात इज कौन सा अकाउंट बच गया बोलो? रेंट अकाउंट। एम आई करेक्ट? रेंट अकाउंट में चले जाइए। रेंट अकाउंट है क्या पहले से लेजर? कितने का बैलेंस है? 88,000 का। ओके, तो रेंट अकाउंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट में खुलेगा, तो ये रहा डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और अमाउंट। अब अगर इतना बात डन है, 88,000 बच्चा लोग बोला है, इसका टोटल आएगा, ठीक है? सो लेट इट बी, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि रेंट है, एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड में ओपन किया हूं 88,000। और अभी जो रेंट हमारा था कितने का था मैं भूल गया, 8,000 का। रेंट टू बैंक था ना, तो पेड रेंट था, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक अकाउंट 8,000। बैंक में तो ये एंट्री हुई हुई होगी, तो 96,000 है। अब जैसे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस था आकृति, तो आकृति देखो मैंने क्लोजिंग डाल दिया, नहीं भी डालता तो ज्ञानेश्वरी कुछ गलत नहीं होता, बट इट इज ऑलवेज ओके टू बैलेंस सच अकाउंट्स। स्टूडेंट्स कौन कौन समझ गया कि लेजर का नया बैलेंसेस रेडी है अब अपने पास? जिसमें नया नहीं है उसका पुराना ही वैल्यू लिखेंगे, बाकी जो लेजर्स है ज्ञानेश्वरी जिनका जरूरत ही नहीं पड़ा, उसका पुराना बैलेंस ही टीवी में जाएगा। नया बैलेंसेस के लिए ये हो गया। स्टूडेंट्स अब मैं आप सबको एक टास्क दे रहा हूं, मैं आप सबको एक टास्क दे रहा हूं, होमवर्क में दो काम दे रहा हूं। 5 का सब कुछ करा दिया हूं तुमको, तुम खाली 5 का टीबी लेकर आना, ट्रायल बैलेंस लेकर आना, और 6 का ट्रायल बैलेंस लेकर आना। दैट्स इट, दैट इज योर होमवर्क। और एक 7 का भी, ज्यादा होमवर्क हम देते नहीं है, तुमको पता है। 5, 6 और 7 का ट्रायल बैलेंस सबको करके आना है। 5 तो मैं करवा ही दिया, खाली टीवी बाकी है। दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय एवरीवन।